Hello student, this is our second online class of chapter 9 rounding numbers. In the previous video, we learn about the meaning of rounding numbers and also learn about the rounding of numbers nears tens value of digit nears 100 value. Okay, so today we are continue this chapter. Okay, so let's start today's class. Rounding of numbers. So class, in the previous video we learn about rounding of numbers near tens digit and near the 100 digit. जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो टेंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस और टेंस प्लेस के बारे में और 100 प्लेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लास जो मैं रेड पेन से अभी लिख रही हूँ ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम रेड पेन से लिख रही है तो रेड पेन वाला कॉपी करना है या नहीं करना है। सो अभी मैं कुछ भी जो लिख रही हूँ वो आपको कॉपी नहीं करना, अभी मैं जस्ट समझा रही हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनो और उसे देखो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो ये टेंस प्लेस और 100 प्लेस के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 2458 ओके। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है इसे हमें दो जगह करना है, एक बार टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, एक बार 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टेंस प्लेस पे हम इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ए पार्ट करते, ए पार्ट मतलब टेंस प्लेस पे करेंगे। हम पहले टेंस प्लेस के बारे में देखेंगे। तो मैं जो येलो पेन से लिख रही हूँ, येलो पेन से मतलब रेड, मैं पहले टेंस के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो टेंस प्लेस कौन सी है इसमें से, वंस टेंस 100। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होता है राउंड ऑफ करने का वो ये होता है, नंबर में सबसे पहले आपको बोला है कि टेंस में आपको करना है। अगर टेंस में करना है तो सबसे पहले टेंस वाली जगह देखो, टेंस कौन सा है, 8 टेंस पे है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेंस, टेंस पे हमारा 8 है, समझ में आ रहा है। टेंस पे हमारा 8 है, हमने यहाँ पे टी लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसके आगे वाला नंबर चेक करोगे। आगे वाला नंबर क्या है, 9। चेक करने के लिए हम 9 और 5 के बीच में चेकिंग करते हैं, हमेशा 5 लेते हैं। ठीक है, 5 से चेक करते हैं डिजिट को। 9 और 5 में कौन सा बड़ा है, 9 और 5 में कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर 9 कोई भी नंबर 5 के बराबर या 5 से बड़ा है तो हम जिस नंबर को हमने मार्क करा है उस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम 1 ऐड करेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आगे जो पहले आगे के डिजिट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, अब ये जो 8 में 1 ऐड हुआ, ये क्या बन गया, 9। और जो नंबर हमने चेक करा था या उसके आगे जो नंबर है वो 0। तो इसका जो राउंड ऑफ हुआ बेटा नियर 10, ये हमारा राउंड ऑफ हुआ है नियर 10। तो जो नियर 10 हुआ राउंड ऑफ, नियर 10 हमारा राउंड ऑफ की वैल्यू आएगी 24590। ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट को कैसे करेंगे। वेट अ मिनट, अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट हमारा कौन सा है, बी पार्ट में हमें दिया है कि हमें 100 प्लेस पे करना है। ठीक है, 100 पे मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ एक रिवीजन पर्पज से, तो आपको बस ध्यान से सुनना है, नो बडी विल नोट दिस, कोई भी इसे नोट नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान से सुनेगा। अब 100 है, 100 में फिर से हम वही नंबर लिखते हैं क्योंकि हमें सेम नंबर को ही करना है, यही नंबर हमने लिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम नंबर देखते हैं। नंबर में हम ये देखेंगे 100 प्लेस कौन सी है, 100 प्लेस कौन सी है, वंस टेंस 100 1000 10,000, कौन सी 100 प्लेस, 100 प्लेस है हमारी 5 वाली, तो हम इसको मार्क कर देंगे। हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, समझ में आ रहा है, हमने इसको मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद अब हमारा क्या काम है, अब हम उसके आगे वाले नंबर को लेंगे, जिस नंबर को हमने मार्क किया है ना, हमने इस नंबर को मार्क किया है, अब हम इसके आगे वाला नंबर लेंगे। इसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 8। सेम काम होगा, 8 यहाँ लिखेंगे। इसको कंपेयर किससे करेंगे, हमेशा बेटा 8 से ही 5 से ही कंपेयर करते हैं। 8 और 5 को कंपेयर करो, 8 और 5 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है। जब नंबर बड़ा होता है तो हम इसमें जिस नंबर पे हमने h लिखा है उस पे हम 1 ऐड कर देंगे, अगर बड़ा है तो। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। 2 4 5 + 1 कितना हुआ, 6। और जो नंबर से मार्क थे इनकी जगह क्या आ जाएगा, 0 0।
समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो बेटा इसका जो नियर नियर 100 का वैल्यू है, नियर 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा, अब नियर 100 की वैल्यू आई 24600। समझ में आया? तो ये दो वैल्यूज में आंसर अलग अलग चेंज हुए हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, आई थिंक आपको उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ, 232551। ठीक है, इसको मैं सेम कर रही हूँ, मैं टेंस पे पहले करती हूँ, पहले मैं टेंस पे करती हूँ। जब मैंने टेंस पे किया तो टेंस पे हम क्या करेंगे, टेंस वाली वैल्यू देख के बेटा, टेंस पे कौन सी वाली वैल्यू, वंस टेंस, हमने इसको मार्क किया, हमने यहाँ मार्क कर दिया। मार्क करते हैं मतलब जिस नंबर पे जो नंबर की पोजीशन है उसको मार्क करते हैं, तो हमने टी लिख दिया, क्योंकि हम टेंस की वैल्यू पे कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया। अब इसके आगे वाला नंबर चेक करते हैं, इसके आगे का नंबर कौन सा है मार्क्ड वैल्यू का, हमने उसको सर्कल कर दिया। सर्कल वाले नंबर को किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। 1 और 5 में कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है। इसका मतलब जब 5 बड़ा है तो नंबर में अब चेंज क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को दोबारा लिखते हैं। अब इसमें 1 तो ऐड होगा नहीं, पहले तो हमने 1 ऐड किया था, 2 3 1। ठीक है, अब इसमें 1 तो ऐड नहीं होगा बेटा, तो अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही टी लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको सर्कल करती हूँ। तो देखो इसके आगे के जो नंबर है सारे सेम हो जाएंगे, 2 3 2 5 2, और जो सेम नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, सब 1 ऐड नहीं होगा, अगर बड़ा होता तो ऐड होता। अब 3, और जो नंबर हमने सर्कल करा था वो आगे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 2325230। आया समझ में? ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में टेंस और 100 वैल्यू पे राउंड ऑफ सीखा था। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में सबको आ गया होगा अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा। सो नाउ मूविंग ऑन द टुडेज टॉपिक एंड वी स्टार्टिंग इट विद द एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आज हम सीखेंगे 1000 और 10,000 लाख करोड़ में राउंड ऑफ करना। ओके, सो टुडेज एग्जांपल इज राउंड 346458 टू द नियरेस्ट। अब ये एक नंबर है, इसको आपको राउंड ऑफ कहाँ पे करना है, 1000 एंड 10,000 पे। तो बेटा पहले मैं आपको रफली समझाती हूँ, उसके बाद आप ध्यान से इसको देखना। नंबर हमारा क्या है, 346458। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें 1000 पे करना है राउंड ऑफ। सबसे पहले हम मार्क करो नंबर को कि 1000 वाला नंबर कौन सा है। तो देखो चेक करो, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 पे कौन सी है, 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे TH, 1000 को मार्क कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, सेकंड स्टेप हमारा था जो नंबर हम मार्क करते हैं उसके आगे वाले नंबर को सर्कल करते हैं। सर्कल कर दिया। अभी जो सर्कल नंबर है उसको हम चेक करेंगे किससे, 5 से। अब हमने चेक किया, चेक करेंगे हम जिन दोनों को, जो हमने चेक करा इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, इन नंबर में 5 ही बड़ा है। तो बेटा जब 5 बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम हमारा कोई चेंज नहीं आता। तो देखो क्या चेंज, इसमें क्या चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता। बेटा मैंने इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखो जो नंबर है, बाकी जो आगे के नंबर है वो तो एज इट इज कॉपी होंगे, 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, 6 एज इट इज रहेगा। अभी जो बाकी नंबर सर्कल वाले और सर्कल से आगे वाले ये सारे जीरो बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये सारे जीरो बन जाएंगे। तो हमारा आंसर जो पहले का आंसर है वो आ जाएगा 346000। ठीक है, अब 10,000 पे बात आती है, 10,000 चेक करते हैं, फिर से हमें सेम नंबर पे ही करना है, 346458। अब हमें किस नंबर पे करना है, 10,000 पे। 10,000 की देखो वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 4 हमारा क्या है, 10,000 पे। हमने इसको मार्क कर दिया, टी और TH लिख दिया, ये हमारा नंबर। इसके आगे वाले को हमने सर्कल कर दिया। अब हमने इसे सर्कल कर दिया, अब सर्कल वाले को हम चेक करेंगे, सर्कल वाले को चेक करते हैं। तो सर्कल वाले को जब चेक किया तो 6 और 5 से चेक करेंगे, तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है या 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 6 बड़ा है। पर अब जब 6 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा नंबर मार्क्ड है
इस मार्क्ड वाले नंबर में जो जिस पे हमने वैल्यू लिखी है उस मार्क्ड वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। उसके आगे वाले नंबर तो वैसे ही लिखते हैं। इसमें जो हमने मार्क किया 4 + 1 5 और आगे के सर्कल और सर्कल से आगे के जितने नंबर सब बन जाएंगे हमारे 0 0 0। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देती हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट वाले फॉर्म में आंसर समझा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैं पेन से लिखा है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, पेन से लिखा हुआ आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिखा है बस। मैं रब कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। तो सोल्यूशन हमारा पहले पार्ट का है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर, उसके बाद लिखेंगे सिंस द डिजिट इज 4 लेस देन 5। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट है अगर हमारी ये 4 वाली छोटी थी तो हमने क्या किया था, ये नंबर हमारा चेंज किस में हो गया 3 4 6। अब मैं इसको जो अब मैं पेन से लिख रही हूँ ये आप साइड में लिख सकते हो, रफ में लिख सकते हो, मैं लिख के दे रही हूँ, ये आप रफ में लिख लेना। ये वाला रफ में लिखना है अगर आप चाहो तो साइड में रफ वर्क करके, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1000, तो 1000 प्लेस पे लिख दो TH, ठीक है। सर्कल 4 को सर्कल करेंगे, अब 4 को कंपेयर करेंगे, कॉमा लगाना, 4 को कंपेयर किया 5 से, 5 बड़ा है तो नंबर तो ऐड होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आगे का क्या हो जाएगा 3 4 वैसे ही 6 भी कॉपी, और आगे के जितने नंबर है सर्कल और सर्कल से आगे वाले ये सब 0 बन जाएंगे। तो आप देख लो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं जो रफ कर रही हूँ वो आपको कॉपी नहीं करना है। ये जो येलो पेन से लिखा है साइड में ये आप रफ में लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ओके। ये कॉमा लगाया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन, वही नंबर सेम लिखा, फिर वही लिखा है सिंस द डिजिट 6 इज ग्रेटर देन 5 सो द आंसर इज 3। फिर से इसका समझाती हूँ, ये भी आप रफ में लिख देना, दूसरे पेन से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। वही करेंगे हम, नंबर लिखेंगे 3 4 6 4 5 8, ठीक है। इसमें 10,000 वाला कौन सा प्लेस है, 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पे हमने लिख दिया TH, टी मतलब टेंस, 1000 का शॉर्ट फॉर्म TH, ठीक है। इसके आगे वाले नंबर को सर्कल करते हैं, 6 को ही करेंगे, जो मार्क करते हैं उसके आगे। अब इसको चेक करेंगे, कॉमा 6 और 5 को कंपेयर किया, कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जिसको हमने मार्क करा था इसमें 1 प्लस कर देंगे, बड़ा आता है तो हम 1 प्लस करते हैं वरना हम 1 प्लस नहीं करते हैं। तो आंसर क्या है 3 5 6। अब ये जो चेंज हो गया इसके आगे के जितने नंबर थे वहां 0 आ जाएगा, 0 0 0 0। तो देखो आप यहाँ आंसर नीचे देख रहे हो यही आया है 35000000। समझ में आया, 35 समझ में आ रहा है सबको, 3,50,000 इसका आंसर आया है। तो आप लोग को आई होप समझ में आओ। ये जो मैंने पेन से लिखा है ये आप रफ में साइड में लिख सकते हो अगर आपको आपका मन है, नहीं मन है तो आप मत लिखो, ये मैंने समझाने के लिए बताया है आपको। लिखना चाहते हो तो साइड में लाइन करके ऐसे साइड में लाइन कर लेना, पेज पे जो आपको साइड में कॉलम दिया होता है ना उसमें आप ये लिख सकते हो। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको लाख 10 लाख और करोड़ के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जिसको हमें नियर राउंड ऑफ करना है लाख 10 लाख और करोड़ में, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर 257485326, इसे हमें करना है लैख पे, ठीक है, लैख पे करना है। तो बेटा सबसे पहले हमारा काम है कि हम लैख पे, मैं आपको रफ में दिखा रही हूँ, रफ में आप कॉपी कर लेना इसको तो आपको इजी रहेगा, बाकी स्टेटमेंट आप यहीं से लिख लोगे। 4 8 5 3 2 6, ठीक है। लेफ्ट वाली कौन सी पोजीशन है, 1 10 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख हमारा कहाँ पे आ रहा है 4 पे, तो मैंने यहाँ पे L लिख दिया, ठीक है। अब लाख मैंने बताया था जो नंबर हम मार्क करते हैं उसके जो आगे वाला नंबर होता है उसको हम सर्कल करते हैं। अब हम सर्कल करेंगे, अब हम सर्कल कैसे करेंगे, 8 को, हमने 8 को सर्कल कर दिया, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, 8 कॉमा लगाया यहाँ पे,
अब हम कंपेयर करेंगे, 8 को कंपेयर किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है 5, ऑब्वियसली 8 बड़ा है। जब कभी नंबर बड़ा आ जाता है 5 से, तो जो नंबर हमने मार्क करा उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। मैं आपको यही चीज बता रही हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, 2 5 7, 1 + 4 5, और इसके जितने आगे के नंबर यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है स्टेटमेंट में, सिंस द 10,000 डिजिट 8 इज ग्रेटर देन 5 देयरफॉर आंसर इज 257500। मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जो नीचे आंसर आया यही वाला आंसर आया, आप लिख सकते हो आराम से, समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख नहीं रही हूँ अब, क्योंकि आप अपने आप रफ में लिखोगे, मैंने जैसे बताया था उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख में हमें राउंड ऑफ करना है। फिर से मैं वही नंबर ले रही हूँ, अब मैं आपको 10 लाख में समझाती हूँ। 2 5 7 4 8 5 3 2 6, ठीक है, कॉमा लगा देती हूँ। हमें 10 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कहाँ पे आ रहा है, 7 पे, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि जो नंबर मार्क करा उसके आगे वाला सर्कल होता है, हमने मार्क किया 4 को। 4 और 5 में कौन सा बड़ा है, 4 और 5 में तो 5 ही बड़ा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। 2 और 5 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 7 की जगह 7 ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर तो ऐड हुआ नहीं, और जो नंबर थे सर्कल और सर्कल के पीछे वाले, उसमें ये देखो 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर है 2570000000। तो यहाँ मैंने लिखा है, वही लिखा है, सिंस द लेफ्ट डिजिट 4 इज लेस देन 5 therefore the answer is 2570000, 6 टाइम्स 0। तो क्लास मैंने आपको समझा दिया है, रफ में आप लोग अपने आप करोगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। बाकी स्टेटमेंट फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो। द लास्ट वन इज अगेन, अब हम किसके लिए करेंगे, अब हम करेंगे करोड़ के लिए, ठीक है। करोड़ के लिए कैसे करेंगे, करोड़ के लिए फिर से वही प्रोसेस है हमारा, हम नंबर लिखेंगे, हमने यहाँ पे नंबर देखा, आप देखो इसमें देखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ पे कौन सी जगह है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी, सी लिख देंगे कहाँ पे, 5 पे। 5 के आगे वाला नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। अब हम 7 को कंपेयर करते हैं, 7 और 5 में कौन सा बड़ा है, 7 और 5 में तो 7 बड़ा है, इसका मतलब ये जो करोड़ वाला नंबर था जहां हमने सी लिखा है वहां 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 ऐड करेंगे, आगे का 2 तो 2 ही रहेगा, 5 + 1 6। अब जितने नंबर्स हैं 7 और 7 से आगे ये वाले सब जो नंबर है वहां आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पे 7 टाइम्स 0 आया है, तो ठीक है, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि 7 टाइम्स 0 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो 1 ऐड होगा, 5 से छोटा आ रहा है तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा जिस नंबर को आप मार्क करते हो। आई होप सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, रफ में मैं फिर से बता रही हूँ, रफ में आप अपने आप करोगे। ये स्टेटमेंट फॉर्म में बताया है मैंने, तो मैंने वही लिखा है, सिंस द 10 डिजिट इज 7 लेस इज ग्रेटर देन 5 देयरफॉर दिस नंबर इज राउंड टू नियर करोड़ इज 226 करोड़। समझ में आ रहा है, तो आप ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें राउंड ऑफ इस तरीके से नंबर में किया जाता है, ये थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट में है, और जैसे मैंने आपको कल सिखाया था आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करना चाहो सोल्यूशन तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको रफ में सिखाया, 20 वाली वीडियो मैंने आपको रफ में करवाया है ना, यहाँ पे रफ में जो आपको मैंने करवाया है, ये जो मैंने आपको रफ में कराया, अगर आप इस तरीके से भी एग्जाम में करोगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो भी सही माना जाएगा, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में, और इस तरीके से करोगे दोनों फॉर्म्स में आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। सो आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और इसमें मैं आपको होमवर्क भी मैंने दिया है इसी पे बेस्ड, तो आप इसे ध्यान से करना। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।